Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashri Classes. Today we will know the difference between the advertising and personal selling, right? So these two are the sources, or we can say methods of promotions which company generally use to promote their product in the market, right? So we start with the very first difference, that is the kind of communication. So in advertising there is a impersonal communication. It means there is no direct communication between the advertiser and buyers, or we can say customers, right? There is no face to face communication between the parties. कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकती है विद एनी ऑफ द मीडियम लाइक टीवी रेडियो एंड देयर इज नो पर्सनल कम्युनिकेशन. दैट मैसेज can be seen, or can be taken by number of customers. Okay, so simply this is your impersonal communication. And on the other hand, in personal selling there is a personal communication between the salesperson and your buyers or customers, right? So simply the salesperson just try to convince the party, we can say try to convince the customer on personal basis, राइट उससे पर्सनली इंटरेक्ट करता है एंड उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. सो दिस इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज, दैट इज योर सेल्स पर्सन एंड योर कस्टमर्स और पोटेंशियल बायर्स, राइट? देन नेक्स्ट इज योर फॉर्म ऑफ मैसेज. So in advertising there is a uniform message for all the customer. जो भी advertisement run हुआ है, so that cannot be changed easily, right? And that will be taken by all the customers uniformly. सब उस मैसेज को वैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे जिस वे में वो प्रेजेंट किया गया है. एक बार एडवर्टाइजमेंट रन हो गया सो वो इजीली चेंज नहीं होगा. ओके, सो इट मीन्स द मैसेज, द यूनिफॉर्म मैसेज विल बी कन्वेड टू ऑल द कस्टमर्स. While in personal selling, message can vary according to the customer's need, because there is a personal communication between the salesperson and customers or buyers. So जो salesperson होता है that can easily vary, or we can say easily change his message, his views according to the customer's need. इट डिपेंड्स कस्टमर्स टू कस्टमर, किसको कैसे कन्विंस करना है, उसके लिए क्या बोलना है. सो दैट कैन बी चेंज. सो देयर इज नो यूनिफॉर्म मैसेज फॉर ऑल द कस्टमर्स. थर्ड इज योर रीच. नाउ सी, एडवर्टाइजमेंट कैन टारगेट number of people at a time, right? It means its reach is very high, so it just reach to large number of people. Advertisement can reach to large number of people at a time, while the personal selling it has a limited reach, because आप जो भी आपका सेल्स पर्सन होता है वो एक टाइम पे कितने मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता इंटरेक्ट पर्सनली किसी भी आपके कस्टमर से या बायर से, राइट? देयर इज अ लिमिट, सो इट मीन्स इट हैज अ लिमिटेड रीच. देन नेक्स्ट इज योर कॉस्ट. इफ यू टॉकिंग अबाउट कॉस्ट पर पर्सन, राइट? एडवर्टाइजमेंट में एक बार आपकी जो कॉस्ट होती है दैट इज जनरली हाई, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कंपनीज के लिए, राइट? बट जो अगर वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट पर पर्सन दैट इज लो, बिकॉज इट हैज अ मैक्सिमम रीच. तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी डिवाइडेड इन द नंबर ऑफ पीपल जहां तक वो रीच हो रहा है, राइट? तो सिंपल, इट कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी लो इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट, while cost per person is quite high, राइट? बिकॉज सेल्स पर्सन को कभी कभी क्या करना होता है, पर्सनली उनको इंटरेक्ट करना होता है. सो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. किसी को कैसे डील करना है, आपको हर पर्सन को कन्वे करने के लिए आपको कुछ उसके सिर्फ फॉर्मेलिटीज भी करनी होगी, उसको कुछ ऑफर करना होगा, राइट? लाइक आपको एक प्रॉपर प्लेस भी आप डिसाइड करोगे, राइट? कहाँ पे आपको मीट करना है एंड ऑल. सो ये इसमें जो आपकी कॉस्ट पर पर्सन होती है दैट इज हाई. देन टाइम, इट कवर्स मार्केट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बिकॉज इसकी जो रीच है दैट इज वेरी हाई. तो वो जो भी अपनी टारगेट ऑडियंस होती है वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना मैसेज, अपना मार्केट कवर कर सकते हैं कंपनीज विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. वाइल in personal selling it takes times to cover the entire market, because personal selling है, सबको personally interact करना है, so obviously it will take time to cover the target market. Then next is your feedback, because there is impersonal communication, there is no direct communication between the parties, so there is not direct feedback.
okay. And here because there is a direct communication between the parties, so आपका जो डायरेक्ट फीडबैक इसमें पॉसिबल है, राइट. इट मीन्स जो भी डाउट है किसी भी कस्टमर को, क्वेरी है, सो ही कैन डायरेक्टली आस्क टू हिज सेल्स पर्सन एंड उसको इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड हो जाएगा, राइट. देन नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव में द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट की डिमांड को इन्हांस करना है, सो एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट मीन. And then if a companies or organization wants immediate purchase of their product, so they can choose personal selling, because जो आपके sales person होते हैं, they have such abilities, like they can convince their customers on the spot and they just convince their customers to purchase immediately. उतनी उनमें स्किल्स होती है कि वो ऐसी बातें करके कस्टमर्स को एकदम ही ऐसे इंश्योर कर देते हैं कि भाई वो अभी परचेज कर ले. सो टू इफेक्ट द डिसीजंस टू परचेज इमीडिएटली, कंपनीज कैन चूज पर्सनल selling. And now next is medium. Medium is what are the sources of advertising, what are the mediums? So the important means are TV, radio and your newspaper, magazines, जिसमें companies अपना advertisement run कर सकती है. And the means for personal selling, the companies have to hire staffs, sales staffs who can, or sales persons who can contact with the customers directly, right, and convince their customers. Okay, so these are some basic difference between the advertising and personal selling. So thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.